In the reversible binding of proteins, we have seen that the iron is in the ferrous form. तो ferrous form में हमने पहले भी define किया, it is reversible, it can bind reversibly with the oxygen, but in the ferric state it does not bind with the oxygen. अब ये ऐसा क्यों होता है? We will describe in detail in the next few modules. The coordination nitrogen atoms which have an electron donating character help in preventing the conversion of heme iron into the ferric state. कि ये coordination bonds हमने बोला था वो वाले हैं जिसके अंदर total जो है ना ये नाइट्रोजन के साथ बन रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस. तो नाइट्रोजन जो है ना उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं वो दे देता है. उस इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है ना डोनेटिंग कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है. अब फेरिक और फेरस के अंदर एक ये ट्रांजिशन आयरन एटम है जिसकी वजह जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. फेरस भी वैलेंसी हो सकती है और फेरिक भी हो सकती है, +2 भी +3 भी. वी विल डिस्कस कि ये क्यों हो सकती है. अब ये कोऑर्डिनेशन नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देती है और नाइट्रोजन ऑलरेडी इसके साथ जुड़ जाती है, तो इसको फेरिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने देती. ऑलरेडी उसने अपने इलेक्ट्रॉन 4 जो उसने बॉन्ड बनाए हैं नाइट्रोजन ने, वो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं. तो ये और इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज करके फेरस जो है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. और इस कन्वर्शन को रोकने के लिए यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो कुदरत ने बनाए हैं. This is the diagrammatic presentation or structure of the formation of coordination bond, 6 coordination bond as we have described in the last modules. कि ये हमने कहा था कि ये अगर ये ferrous we can see that this is the ferrous atom. इसके साथ 4 हमने कहा 1, 2, 3 और 4 ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है. और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने दोनों शेयर नहीं कर रहा, दोनों या इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी है डोनेट कर रहा है और ये एक ही प्लेन में है. ये चारों जो बॉन्ड है ये चारों जो है ये नज़र आ रहे हैं ये एक ही प्लेन में है. जबकि 2 बॉन्ड हमने 6th और 5th और 6th बोला था ये जो है ना परपेंडिकुलर है. ये एक ऊपर लगा हुआ है जो स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोटीन ग्लोबिन ये जो है वो नाइट्रोजन उसकी है, हिस्टिडीन की है. जबकि 6 यहाँ पे वाटर शो किया हुआ है, ये वाटर भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ये जो है ना वो ऑक्सीजन होती है जो कि रिवर्सिबली बाइंड होती है. तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है ये इसकी वैलेंसी ये यहाँ ऑलरेडी 2, 2, 4, 2, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑलरेडी इसको डोनेट किए हैं फेरस को. तो ये अपने एक भी इलेक्ट्रॉन और लूज नहीं कर सकता ताकि कन्वर्ट हो सके ये फेरिक स्टेट में, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है ना बॉडी की वो ये है कि ये फेरस फॉर्म में रहे ताकि ये कन्वर्शन इसकी रिवर्सिबल बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन जो है वो चलती रहे इसकी. द कन्वर्शन ऑफ फेरस टू फेरिक फॉर्म इज मच मोर लाइकली इन द फ्री हीम. फ्री हीम जहाँ पे होगा वहाँ कन्वर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर ग्लोबिन नहीं अटैच हुआ हुआ, नीचे ऑक्सीजन नहीं अटैच हुआ हुआ, तो वहाँ चांसेस हैं कि जो है ना फेरस जो है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. Therefore, sequestering each heme deep within the protein structure further helps to prevent this reaction. अगर ये जो है ना फ्री हीम में फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उसको और डीप ले जाएगा फेरिक फॉर्म को. जब ये और अंदर घुस जाएगा उसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इसको कम हो जाएगी और उसको स्क्वेस्टर कर देगा, उसको उससे सेपरेट कर देगा ताकि ये उसके साथ बाइंड ना हो सके. तो दिस इज एन अदर रीजन ऑफ नॉन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द फेरिक. वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड द अदर रीजन इज दिस. अगर ये फेरस जो है ना वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ये डीपली उसकी जो है ना प्रोटीन की पॉकेट के अंदर घुस जाएगा जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और बाइंडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वी कैन सी कि फेरस की जो है ना वो वैलेंसी 26 है. इट मीन्स कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है एज वी कैन सी हियर. सेकंड में वी कैन सी एज ए रूल के इसमें 8 हैं और इसके थर्ड के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है और फाइनली जो चौथा इसका 4th ऑर्बिट है इसके अंदर
2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एज वी नो दैट द ऑक्टेट रूल सेट के जो आखिरी जो इसका ऑर्बिट है उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो यहाँ तो वी हैव सीन कि यहाँ पे उसने 8 की बजाय यहाँ तो 6 उसके साथ बॉन्ड बने, हर एक ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके पास तो 12 बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गए। तो व्हाई दिस हैपेंड टू दिस पर्टिकुलर एटम, यहाँ ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं हुआ। आयरन इज ए ट्रांजिशन मेटल एंड बिकॉज इट्स ऑर्बिटल्स आर सो क्लोजली एनर्जी वाइज they tend to give up either 2 or 3 electrons at the same time। कि रूटीन में हम कहते हैं कि ये जो है ना कोई भी एटम जो है वो अपने लास्ट ऑर्बिट को के 8 पूरे करने के लिए या तो ये 4 ले लेगा या ये 2 अपने यहाँ से भी दे देगा। लेकिन इसके ये ट्रांजिशन एटम हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसके ये बहुत जो आखिरी 2 हैं ऑर्बिट्स, ये इसकी एनर्जी वाइज बहुत क्लोज हैं, इसलिए ये अपने जो है ना सेकंड लास्ट ऑर्बिट में से भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर ये वहाँ से दे देगा तो इसकी वैलेंसी +2 की बजाय +3 हो जाएगी, तो ये फेरिक की बजाय फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेरस फॉर्म। लेकिन ये फेरस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो सकता है फेरिक और फेरस में, इसलिए इसको ट्रांजिशन एटम भी बोलते हैं, और ये ऑक्टेट रूल जो है उसको फॉलो नहीं करता। वी कैन सी इन दी नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टाइप 2 कैटाइंस मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर जो उसका ऑर्बिट है आखिरी, उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करनी है। ये ऑक्टेट रूल जो है ना यहाँ पे ओबे नहीं होता इन केस ऑफ आयरन एंड सिमिलरली इन केस ऑफ द कॉपर। इसी तरह इसी वजह से ये अपने आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, या अगले उससे सेकंड लास्ट जो है ना, वो हमने पिछली स्लाइड में देखा है, अपने सेकंड लास्ट जो ऑर्बिट में से भी 1 इलेक्ट्रॉन दे के फेरस जो है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। The physiological oxidation state of an iron atom has a positive 2 charge which is known as ferrous ion instead of having 3 positive charge which is known as ferric ion, and it is too large to fit in the plane of the protoporphyrin ring। हीम का जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, ये हमने देखा है कि जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में बड़ा है, तो ये उसके थोड़ा सा ऊपर अपर सरफेस के ऊपर रहेगा, इसके साथ डीप नहीं जाएगा इसके अंदर प्रोटोपोरफायरिन रिंग के, और इसी वजह से इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और इसी वजह से जब ये डीप नहीं जा सकता तो ये फेरस फॉर्म जो है ना वो फेरस फॉर्म में ही रहेगा, फेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा। However, when iron oxidized from ferrous ion to ferric ion, there is loss of 1 extra electron। के उसके हम कहते हैं कि उसका सेकेंड लास्ट ऑर्बिट से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये +2 से +3 में फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। There is loss of 1 extra electron, forces between protons and electrons increases so that the electron cloud will penetrate more towards the nucleus। जब इसमें से फेरस में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, ये फेरिक फॉर्म में आ जाता है, तो इसके आपस में जो है ना इलेक्ट्रॉन करीब न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और उसकी वजह से इसका जो है ना साइज इस पर्टिकुलर फेरिक का फेरस से कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जब फेरस से फेरिक फॉर्म में होगा तो वो उसकी साइज, एक तो इलेक्ट्रॉन और निकल गया, दूसरे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे है उसने उसके ऑर्बिट्स को और खींच लिया, छोटा हो गया, छोटा होकर ये इनसाइड दी जो है ना वो हीम मॉलिक्यूल के अंदर घुस जाता है, और वहाँ पे भी इसकी बाइंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एज ए रिजल्ट द फेरिक has a smaller size than the ferrous ion and fits into the protoporphyrin plane। This deep impregnation of ferric in the protoporphyrin ring results in the inability of the ferric to bind with the oxygen। ये जब फेरिक में कन्वर्ट हो गया, छोटा हो गया, अंदर घुस गया, तो हमने डिफाइन किया है कि ये इसकी एक और इनएबिलिटी है इसको कन्वर्ट करने में। Some small molecules such as carbon monoxide and nitric oxide coordinate to
हीम आयरन विद ग्रेटर एफिनिटी दैन डज ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीजन की निस्बत नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ना वो हायर एफिनिटी है, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसके साथ जल्दी अटैच हो जाते हैं। When a molecule of carbon monoxide is bind to heme, oxygen is excluded, क्योंकि ज़्यादा एफिनिटी है, इस वजह से ये ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है। एंड दैट्स वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक टू एरोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देती है। बाय सराउंडिंग एंड सिक्वेस्ट्रिंग हीम, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रेगुलेट द एक्सेस ऑफ CO टू द कार्बन मोनोऑक्साइड टू द हीम आयरन। ये जो इसकी सराउंडिंग उसकी है और स्क्वेस्ट्रिंग है उसकी जो है ना फेरस फॉर्म में, उसको फेरिक की कन्वर्शन में नहीं होने देती। ये इसकी जो है ना इसकी एक्सेस रोकती है CO की, कि वो छोटा मॉलिक्यूल है वो अंदर जाके भी घुस सकता है।